हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आरसी शर्मा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में, और जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स का। इस चैनल पर आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ रीट की एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं। तो आज हमारा टॉपिक चल रहा है 10th क्लास की मैथमेटिक्स का, जिसमें प्रश्नावली 5.1 हमारे लगातार बढ़ रही है। हमारे लास्ट क्वेश्चन 4 जो था उसके कुछ पर्सन हमने पार्ट 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। उससे आगे वाले क्वेश्चन आज हम हल करेंगे कि कोई श्रेणी आपको दी गई है, उस श्रेणी की जांच करनी है कि वह समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है, और यदि है तो उसके आगे वाले 3 पद और हमें ज्ञात करने हैं। और समांतर श्रेणी की जांच करने का तरीका आपको बताया हुआ है कि सभी क्रमागत पदों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर समान आता है जिसे हम सार्व अंतर कहते हैं तो वह समांतर श्रेणी है। यदि अंतर समान नहीं आता है तो हमारा प्रश्न यहीं पर क्लोज, वह समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया गया है 0.2 यानी पहला पद, दूसरा पद 0.22, तीसरा पद 0.222 और चौथा पद 0.2222। यहाँ पर इनको देखने से यह तो पता चल रहा है कि इनके बीच में जो अंतर प्राप्त होगा वह समान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार अंक बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जांच करते हैं वही तरीका जो इससे पहले वाले भाग में आपने देखा था। तो इस पार्ट को देखने से पहले एक बार आप पार्ट 5 अवश्य देखें, क्योंकि इसी का भाग स्टार्ट वहीं से किया है। तो जब इससे पहले वाला भाग कंप्लीट करोगे तब हमारे पास यह भाग भी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बाकी हल कर रहे हैं समझ में तो यहाँ से भी आपको आ जाएगा। तरीका हमारे पास था कि दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, इसी प्रकार से तीसरे में से दूसरे को घटाना है, चौथे में से तीसरे को घटाना है। मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना है। अंतर समान आगे बढ़ना है, अंतर समान नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं। तो यहाँ पर दूसरा पद है 0.22, माइनस करना है 0.2 को। तो अब इसको घटाना है, तो पॉइंटों को घटाने का तरीका यहाँ पर देख लीजिए। 0.22 पॉइंट के सीध में पॉइंट लिखिए, बाईं तरफ वाला मान बाईं तरफ और दाईं तरफ वाला मान दाईं तरफ। यहाँ पर कोई अंक नहीं, यहाँ पर 0 लगा लिया। यहाँ पर बच गया 2 में से 2 घटाएंगे 0 और यहाँ पर 0 बराबर 0.02। नेक्स्ट देखते हैं आगे वाले पद में से उससे पहले वाला पद। तो A3 का मान है 0.222, घटाना है 0.22 को। वही तरीका यहाँ से करते हैं। 0.222 पॉइंट लगाया, बाईं तरफ 0, दाईं तरफ 1 2 यहाँ पर कुछ भी नहीं, 0 लगा दिया। घटाइए 2 0 0.0 यानी बराबर 0.002। यहाँ पर पॉइंट के बाद में 0 है और यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, यानी दोनों मान अलग हैं। इसका मतलब ये अंतर समान नहीं है। आगे हल करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लिख देंगे क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, श्रेणी AP नहीं है। आगे के 3 पद तो हमें तब ज्ञात करने हैं जब वो समांतर श्रेणी होगी। ये हो गया हमारे पास आज का क्वेश्चन 4 का 6 यानी आज का पहला प्रश्न। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 का 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है 0 पहला पद, दूसरा पद -4, तीसरा पद -8 और चौथा पद -12 ... श्रृंखला चल रही है। वही तरीका अब तक तो याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। A2 माइनस A1 करना है वही। तो आगे A2 का मान कितना दे रखा है, -4 दे रखा है। घटाना कितना है 0 को जोड़िए या घटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर कितना आ गया -4, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट भी पता चल गया होगा। 3 में से आप क्या घटाओगे 2। 3 का मान कितना है -8, माइनस करना है किसको, -4 को। ब्रैकेट में लगाइए, -4 है भाई बराबर, तो माइनस का 8 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बदल गया होगा बराबर, विपरीत चिन्ह है तो इसका मतलब बाकी 8 में 4 घटाएंगे 4। बड़ी संख्या किसकी, माइनस की। अब तक तो आसान हो गया होगा। -4 यहाँ पर आया, -4 यहाँ पर भी -4, मतलब अंतर समान, समांतर श्रेणी के चांस 100%। A4 माइनस A3, A4 कितना -12, माइनस घटाना कितना -8, ब्रैकेट में लिखिए बराबर -12
माइनस चिन्ह बदलेगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। दोनों अलग अलग चिन्ह, बाकी तो कितना बचा, 4। बड़ी संख्या किसकी, माइनस की, -4, -4, अंतर समान, इसका मतलब समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के, बराबर है a4 माइनस a3 के, बराबर मान होंगे अन्य पदों के, तो यह मान किसके बराबर होगा, d के, जिसको क्या बोला जाता है, सारवंतर। पार्ट 5 देख लीजिए एक बार। बराबर कितना बचा, -4। तो अब हमारे पास में लिख देंगे, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। अब दी गई श्रेणी AP है, इसका मतलब अब हमें इसका 5वां, 6ठा और 7वां पद ज्ञात करना है। 5वें पद के लिए हम जानते हैं कि इसके चौथे पद में हमें D जोड़ना होगा। 6ठे पद के लिए जानते हैं कि 5वें पद में D जोड़ना होगा। 7वें पद के लिए हम जानते हैं कि 6ठे पद में हमें D जोड़ना होगा। और चौथा पद हमने इससे पहले निकाल लिया है, वह कितना है, -12। प्लस में हमें जोड़ना है D, और D मिला हमारे को -4। यहाँ पर -12 -4 हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो गया, 16। 5 मिल गया, -16। हल कर लीजिए इसी तरीके से, -16, D -4 है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, बराबर कितना हो गया, -20। अब लिख देंगे 6 कितना है, -20, D कितना है, -4, बराबर कितना हो गया, -24। देखिए 4 का अंतर चल रहा है माइनस में, -16, 20, 24, 28, 32, माइनस का चलता जाएगा। इसलिए हमारे पास AP के जो 7 पद हमारे को मिल गए, वो कौन कौन से मिल गए, 0, -4, -8, -12, -16, -20, -24। आगे वाले का अनुमान लग जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये समांतर श्रेणी है, सीक्वेंस है, तो हमारे को पता चल गया -28 और डॉट डॉट चलता जाएगा। ये हो गया हमारे पास आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का 7 कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 8। 4 का 8 दिया हुआ है, माइनस का 1/2, यानी पहला पद -1/2, दूसरा -1/2, तीसरा पद भी -1/2, चौथा पद भी -1/2। तो यहाँ से तो यह पता चल रहा है कि इनके बीच में अंतर कितने का है, 0 का, लेकिन अंतर समान है। तो देखने से तो पता चल रहा है कि ये समांतर श्रेणी है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में तो आप देखते ही कर सकते हो, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, अर्थात ये समांतर श्रेणी है। और सारवंत्र कितना है इसका, 0। हल करके देखते हैं वही तरीका, A2 -A1। तो यहाँ पर A2 है माइनस का 1/2, माइनस करना है -1/2 को, चिन्ह चेंज हो जाएगा तो -1/2 प्लस 1/2, -1/2 में जोड़ेंगे 1/2 तो हमारे को मिल जाएगा 0। नेक्स्ट आ जाइए A3 -A2। A3 का मान भी -1/2, इसका मान भी -1/2, वही तरीका -1/2 प्लस 1/2 वापस 0, यानी अंतराल 0 ही रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा A4 -A3। बड़ा प्रश्न आता है तो बिल्कुल समझा के लिखिए, बाकी एबेसद आते हैं तो आप इसको डायरेक्ट कर दीजिए, इतना हल करने की आवश्यकता नहीं है। वही तरीका है, कोई चेंज नहीं, सेम टू सेम उतार दीजिए, बराबर 0। चूँकि ज़्यादा हार्ड नहीं था, A2 -A1 बराबर A3 -A2 बराबर A4 -A3 बराबर अन्य पद बराबर D के होगा कितना, 0। इसका मतलब यह श्रेणी जो थी वह AP है। ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ प्रश्न। अब ज्ञात कर लेंगे 5वां, 6ठा और 7वां। अंतर कुछ है ही नहीं, इसका मतलब आगे वाले पद भी -1/2, -1/2, -1/2 ही होंगे। देखते हैं इसके आगे वाले पद। तो अब A5 बराबर A4 प्लस D। A4 का मान -1/2, D 0 है, 0 को जोड़िए या घटाइए, कोई चेंज नहीं, आंसर कंप्लीट। A6 का मान A5 प्लस D। विस्तार से समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, बाकी तो आपको पहले ही पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, -1/2। इसी प्रकार से 7वां पद हमारे को मिल जाएगा A6 प्लस D बराबर -1/2 प्लस 0 बराबर -1/2। 7वां पद, 6ठा पद और 5वां पद, तो श्रेणी पूरी बन जाएगी -1/2 से कंप्लीट। यह हो गया हमारे पास क्वेश्चन 4 का 8 कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का 9। क्वेश्चन नंबर 4 का 9 दे रखा है, जिसमें पहला पद है 1, दूसरा पद है 3, तीसरा पद है 9 और चौथा पद है 27। देखने से तो अंतर बराबर नहीं लग रहा है हमें,
क्योंकि यहाँ पर 1 और 3 फिर 9 है फिर 27 है, इसका मतलब अंतर तो समान नहीं होगा। फिर भी देखते हैं A2 माइनस A1, A2 कितना है 3 और A1 कितना है 1, 3 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2। आगे हल करते हैं A3 माइनस A2, A3 का मान है 9, A2 का मान है 3 बराबर कितना आ गया 6। यहीं से पता चल गया अंतर बराबर नहीं है, इसका मतलब यह समांतर श्रेणी नहीं है। आगे हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप आगे हल करना चाहें तो कर सकते हैं। A4 माइनस A3, यहाँ पर कितना है 27, यहाँ पर कितना है 9 बराबर में कितना आ गया 18। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है A4 माइनस A3। इसका मतलब यह हुआ कि यह दी गई श्रेणी जो थी वह समांतर श्रेणी नहीं थी, AP नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट आपका, क्योंकि आगे आपको तब हल करना है जब वो समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। यहाँ पर श्रेणी थी ही नहीं, इसलिए हमारा आंसर कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, A 2A 3A 4A, पहला पद A, दूसरा 2A, तीसरा 3A, चौथा 4A। वही तरीका A2 माइनस A1, तो A2 है 2A, यहाँ पर हमारे पास में है A वाले पद हैं तो A कितने हैं 2, यहाँ पर A कितना है 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना A बचेगा 1। इसी प्रकार से A3 माइनस A2, A3 का मान है 3A, यहाँ पर 2 का मान कितना है 2A, तिरछा लिखते जाइए। तो 3A में से 2A घटाएंगे तो हमारे पास वापस कितना बच गया 1, अंतर बराबर आ रहे हैं। A4 माइनस A3, यहाँ पर हमारे पास में है 4A, यहाँ पर है 3A, 4A में से 3A घटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा A, इसका मतलब अंतर समान है। वही तरीका चूँकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के बराबर है A4 माइनस A3 के और बराबर होगा अन्य पदों के, और यह मान किसके बराबर होगा D के। अब तक तो पता चल गया होगा किसके बराबर आ गया A के। अब दी गई श्रेणी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी, इसलिए यह AP है यानी समांतर श्रेणी है। अब ज्ञात कर लेंगे हम इसका 5वां पद। तो अब A5 A4 में जोड़ना है क्या D, बिल्कुल सबका एक ही तरीका लिया है और एक ही तरीके से हल कर रहे हैं। यहाँ पर A4 का मान है 4A, अंतर कितने का चल रहा है A का, तो 4 और A कितना हो गया 5A। नेक्स्ट A6, यहाँ पर 5 प्लस D, 5 कितना 5A, तो 5A जोड़ना क्या है A, 5A प्लस A बराबर 6A। अब ज्ञात कर लेते हैं 7वां A6D, 6 मिल गया 6A, जोड़ना क्या है A बराबर कितना आ गया 7A। तो हमारे पास 5वां पद 5A, छठा पद 6A और 7वां पद 7A क्रम से चल रहा है। इसका मतलब आगे वाले पद ज्ञात करें तो 8A 9A इस प्रकार से मान मिल जाएगा। इसलिए हमारे पास AP बन जाएगा 7 पदों की A 2A 3A 4A 5A 6A 7A डॉट डॉट। यह हो गया हमारे पास क्वेश्चन 4 का 10 कंप्लीट। क्वेश्चन 4 का 11 दिया हुआ है, पहला पद A, दूसरा पद A स्क्वायर, तीसरा पद है A की घात 3, चौथा पद है A की घात 4 डॉट। तो इस प्रकार से यह श्रेणी बढ़ रही है। तो अब देखते हैं वही तरीका A2 माइनस A1, A2 का मान यहाँ पर दे रखा है A स्क्वायर और यहाँ पर दे रखा है A। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर घात 1 है, तो यहाँ पर जोड़ बाकी नहीं होगी, जैसे इससे पहले वाले में हुआ था कि 2A में से A को घटाया तो हमारे पास A बच गया। लेकिन यहाँ पर A 2 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर A 1 बार है। तो यहाँ पर इस पद को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं A गुणा A माइनस A। तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है पद हमारे पास, तो यहाँ पर A कॉमन आएगा, यहाँ पर बचेगा A और यहाँ पर बचेगा माइनस का 1। इसी प्रकार से A3 माइनस A2, A की घात 3 में से घटाना है A की घात 2 को, इसका मतलब यहाँ पर 1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 3 घात हैं तो 1 A बच जाएगा और 1 बच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि A स्क्वायर पूरा बाहर आ गया।
देखिए यहाँ पर a -1, यहाँ a स्क्वायर a-1 सेम है, लेकिन यहाँ पर a की घात 1 है और यहाँ पर a की घात 2 है। इसका मतलब यह अंतर समान नहीं है। इसी प्रकार से तीसरा भी ज्ञात कर लीजिए, बाकी उसकी आवश्यकता है नहीं क्योंकि यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो a की घात 4 में से घटा देंगे a की घात 3 को, तो अब a की घात 3 को माना जाएगा तो यहाँ पर 4 में से 3 बाहर चला जाएगा, एक a बचेगा और माइनस का 1। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं चूँकि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के बराबर नहीं है a4 माइनस a3 के, इसलिए यह AP नहीं है। तो बिल्कुल छोटा प्रश्न था। आंसर कंप्लीट 4 का 11। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और यदि आपको यह बिल्कुल फ़ायदेमंद लग रहा है तो आप इसको अन्य को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आगे वाले वीडियो मिल सकें। देखते हैं क्वेश्चन 4 का 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, पहला पद √2, दूसरा पद है √8, तीसरा पद है √18 और √32। तो यहाँ पर जो संख्या दे रखी है उनके आप अभाज्य गुणनखंड कर लेना, बाकी हल करके देखते हैं। वही तरीका a2 माइनस a1 बराबर √8 माइनस √2 बराबर √8 को हम हल करते हैं तो ये 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 माइनस √2। यहाँ पर 2 का स्क्वायर उसका वर्गमूल करेंगे तो उसका 1 2 बाहर आ जाएगा और 1 अंदर बच जाएगा √2 माइनस √2। तो रूट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर √2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 में से 1 रूट घट जाएगा तो हमारे पास में बच जाएगा √2। नेक्स्ट देखते हैं a3 माइनस a2 बराबर √18 माइनस √8। 18 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा 9 और माइनस √8 यहाँ दिया हुआ है तो √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 बराबर 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 होगा और वह बाहर आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 3√2, यहाँ बच गया 2√2। तो √3 है √2 है, एक जैसे पद हैं तो यहाँ पर एक रूट बच जाएगा 2। अंतर समान है, इसका मतलब यह समांतर श्रेणी होगी। नेक्स्ट हमारे पास में है a4 माइनस a3 बराबर √32 माइनस √18। 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 16, 2 गुणा 16 रूट में, माइनस 18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2 बराबर 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और रूट में 2 माइनस 3√2। यहाँ रूट 4 बार, यहाँ रूट 3 बार, कितना बच गया √2। मतलब अंतर समान है तो समांतर श्रेणी होगी, इसलिए लिख सकते हैं a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के बराबर है a4 माइनस a3 के बराबर है अन्य पदों के, और बराबर में किसका चल रहा है मान d के, और वह कितना मिला हमें √2। इसका मतलब दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, यह AP है। तो अब ज्ञात करेंगे इसका 5वां, 6ठा और 7वां पद। अब a4 प्लस d, 4 का मान हमारे को पता है, यहाँ पर दे रखा है √32 प्लस d का मान है √2। √32 को मैं लिख सकता हूँ 4√2 प्लस में √2, यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 5√2। इसी प्रकार से a6 बराबर 5वें पद में जोड़ना है हमें d, 5वां पद मिला हमारे को 5√2, जोड़ना है √2, 5√2 और √2 मिलके बन जाएगा 6√2। इसी प्रकार से a7 का मान मिल जाएगा a6 प्लस d बराबर 6√2 प्लस √2। तो √2 वाले पद चल रहे हैं तो टोटल कितना हो गया 7√2। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा √2, √8, √18, √32, 5√2, 6√2, 7√2।
तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है √3 पहला पद, √6 दूसरा पद, √9 तीसरा पद, √12 चौथा पद। तो यहाँ पर मैंने वही तरीका अपनाया a2 - a1। तो a2 का मान है √6 माइनस √3 इसका पहला पद। √6 को मैंने लिख दिया 2 × 3 रूट में माइनस √3। यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर दिया, √3 √2 माइनस √3। दोनों में से हमारे यहाँ √3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा √2 - 1। नेक्स्ट में a3 - a2। 3 का मान है √9, 2 का मान है √6। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 रूट में, √3 √2 बराबर √3 √3 √3 √2। यहाँ 6 को मैंने इस प्रकार से लिखा। यहाँ कॉमन लेने के लिए दोनों को अलग अलग कर लिया, √3 यहाँ कॉमन आ गया तो अंदर बचा आपके पास √3 और यहाँ बच गया √2। यह मान और यह मान बराबर नहीं है तो आगे अब हमें हल करने की आवश्यकता नहीं है। यहीं से हम लिख सकते हैं कि a2 - a1 बराबर नहीं है a3 - a2 के। इसका मतलब यह हुआ, इसलिए दी गई श्रेणी जो है वह समांतर श्रेणी नहीं है, AP नहीं है। तो यह हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं हमारे 14 और 15, फिर आपकी प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट। देखते हैं 14 क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है 14 क्वेश्चन 1 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2। यहाँ पर 1 की घात 1 का मतलब 1 है, 3 की घात 2 का मतलब हो गया 9 यानी 3 × 3, 5 की घात 2 का मतलब है 25 5 × 5 और 7 की घात 2 का मतलब हो गया 49 यानी 7 × 7। वही तरीका अपना लेते हैं हम a2 - a1। तो इसको मैं लिख लूँगा, 3 की घात 2 को मैं लिख सकता हूँ 9 - 1 बराबर बच गया कितना 8। नेक्स्ट हल करते हैं a3 - a2। a3 का मान है 5 की घात 2 यानी 25 माइनस 9। 25 में से यदि हम 9 को घटाते हैं 16। देखिए अब यहाँ से 8 और 16 जो है वह बराबर मान नहीं है यानी अंतर समान नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पर यह होगा कि यह समांतर श्रेणी नहीं है। आगे वाला पद भी आप ज्ञात करना चाहो तो ज्ञात कर सकते हो, बाकी उसकी आवश्यकता नहीं है। 7 का स्क्वायर यानी 49 में से घटाना है अब आपको 25 को, तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ गया 24। यहाँ लिख देंगे चूँकि a2 - a1 बराबर नहीं है a3 - a2 के बराबर नहीं है a4 - a3 के, इसलिए यह जो श्रेणी आपको दी गई है वह समांतर श्रेणी नहीं है, AP नहीं है। लास्ट क्वेश्चन 15। यहाँ पर पहला पद 1 की घात 2, दूसरा 5 की घात 2, तीसरा 7 की घात 2 और चौथा पद दे रखा है 73। वही तरीका अपनाते हैं a2 - a1। a2 का मान है 5 की घात 2 यानी 25 माइनस 1 की घात 2 बराबर बच गया 24। नेक्स्ट a3 - a2, यहाँ पर 7 का स्क्वायर यानी 49 में से घटाना है हमें 25 बराबर में भी कितना आ गया 24। a4 - a3, a4 का मान है 73, घटाना है हमें 49 को। 73 में से 49 को घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 24 यानी अंतर समान है। इसलिए हम लिख सकते हैं क्योंकि a2 - a1 बराबर a3 - a2 बराबर a4 - a3 बराबर डॉट डॉट बराबर किसके हो जाएगा d के, और कितना मिला हमारे को 24। इसलिए यह क्या है AP है, AP है बिल्कुल लिख देंगे। अब ज्ञात कर लेंगे इसका a5। पता चल गया होगा आपको। a4 में हमें क्या जोड़ना है d जोड़ना है। a4 कितना है हमारे पास में 73, इसमें क्या जोड़ना है हमारे को 24। तो हल करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 97। इसी प्रकार से a6 5 में जोड़ना है d बराबर 97 में जोड़ेंगे कितना 24, बिल्कुल आसानी से। तो जोड़ते हैं 7 और 4 11, 1 9 और 2 11 और 1 12 121। अब 121 में जोड़ देंगे 24 को तो इससे आगे वाला पद यानी 7वां पद मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 2 और 2 4 और 5। तो हमारे पास 5वां पद 97,
छठा पद 121 और सातवां पद हो गया 145। इसलिए हमारे पास 7 पदों की जो श्रृंखला बनी वो हमारे पास में हो जाएगी 1 की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2, 73, 97, 121, 145। इस प्रकार से श्रृंखला बढ़ती जाएगी और यह होगा हमारे पास आंसर कंप्लीट। यह था हमारे पास प्रश्नावली 5.1 के कंप्लीट क्वेश्चन जो हमने 6 भाग में कंप्लीट किए हैं। उसके आगे वाले भाग में देखेंगे हम प्रश्नावली 5.2 यानी कोई n व पद हमें ज्ञात करना हो वो ज्ञात करेंगे हम प्रश्नावली 5.2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।